हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यानी दोस्तों हम सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज बहुत शानदार क्वेश्चनों को आप सोल्व करना सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका अंतर 4 है। यहां पर ये 4 है तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करो। यहां पर हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है 45 और उनका अंतर हमको दिया है 4 और हमको क्या पूछा है, उनके वर्गों का योग हमको पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारी संख्या जो है वो a और b है या एक्स वाई मान लेते हैं। मानना हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, x और y है। पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी ये y है। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, उनका गुणनफल 45 है, यानी कि x और y बराबर हमको दिया है ये 45। ओके, और उनका अंतर 4 है, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर हमको दिया है 4। x माइनस वाई बराबर हमको दिया है ये 4 और हमको क्या पूछा है, उनके वर्गों का योग हमको पूछा है। तो इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर ये हमको पूछा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारा जो ये दिया है x माइनस वाई बराबर 4, यानी संख्याओं का अंतर। हमें संख्याओं का अंतर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर ये 4। ठीक, यदि हम x माइनस वाई का वर्ग करते हैं इस प्रकार, x माइनस वाई का वर्ग करने पर ये 4 का भी हमें वर्ग कर लेंगे। अब हमें मालूम है x माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, सब सर्वसमीका मालूम है आपको। देखो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये सर्वसमीका लगेगी, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर ये 16। अब ये जो माइनस 2xy है इसको पक्षांतर करके 16 की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर ये 16 प्लस 2xy। ओके, अब देखो हमारे पास xy का मान मौजूद है दोस्तों, xy बराबर क्या है ये 45, तो यहां पर हम ये मान रख लेंगे। चलो मैं यहां लिखता हूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 2 गुणा ये 45 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 45 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, 16 प्लस ये 90 और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ये 106 और ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए तो पहले आप इस प्रकार क्वेश्चन को यहां पर उतार लिया करो, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या ज्ञात करना है और कौन कौन से मान हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या क्या है जिसका वर्ग 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। क्या पूछा हमको, हमको वो संख्या पूछी है जिसका वर्ग 68 और 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। यानी कि 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर, तो 68 और 32 का वर्ग का अंतर क्या होगा, देखो ये 68 का वर्ग माइनस ये 32 का वर्ग। ठीक है, इसके वर्ग के अंतर के बराबर वो संख्या है वो हमको ज्ञात करनी है। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखो तो ये 68 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, ये कौन सी सर्वसमीका है, देखो हमारी सर्वसमीका है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्वसमीका होती है। तो यहां पर हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो 68 का स्क्वायर ये हमारी a है और ये 32 है ये हमारी b है, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 32 और 68 माइनस ये 32। 68 प्लस 32 कितने होते हैं, 100 और 68 में से आप 32 को घटा दो तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 36 बराबर हो जाएंगे आपके
ये 3600। अब हमको क्या पूछा है, वह संख्या क्या है जिसका वर्ग, यानी ये उस संख्या का वर्ग है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल हो जाएगा ये 36। तो वो संख्या जो है वो 36 है जिसका वर्गमूल 36 नहीं होगी, 60, छछंगे 36, 60। तो वो संख्या 60 है जिसका वर्ग 3600 इन दोनों संख्याओं के वर्ग के अंतर के बराबर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है और उनमें से एक का वर्गमूल 5 है, तो दूसरी संख्या का घन क्या होगा। यहां पर हमको दो संख्याएं दी है और हमको यह कहा गया है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग 146 है और उनमें से एक संख्या का हमें वर्गमूल दिया है 5 और दूसरी संख्या का हमें घन ज्ञात करना है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लो हमारी संख्या है वो a और b, ये दो हमारी संख्या है और हमको क्या दिया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हमको दिया है 146 और एक संख्या का वर्गमूल हमको दिया है, मान लो हमारी संख्या एक ये है a का हमें वर्गमूल दिया है यानी कि a बराबर आपको दिया है 5 और आपको ज्ञात करना है b का क्यूब, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है 146 और a बराबर कितना है 5, तो a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर और a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 25। ठीक है, अब इस a के स्क्वायर बराबर 25 को इस समीकरण नंबर 1 में हम मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस b का स्क्वायर बराबर 146 और b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 146 माइनस ये 25 और b का स्क्वायर बराबर ये 121 और b बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 11। आपको पूछा क्या गया है, b का क्यूब पूछा गया है, तो ये b का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलो मैं यहां ले लेता हूं, ये b का क्यूब बराबर हो जाएगा 11 का ये क्यूब। ओके, और 11 का क्यूब कितना होता है, सॉरी यहां पर मैं क्यूब करता हूं और b का क्यूब बराबर हो जाएगा ये 1331, ये आपका आंसर है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।